अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन आखिरकार जारी हो चुका है। अगर आप भी टीचर बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2026 के नोटिफिकेशन के बारे में, ऑनलाइन फॉर्म डेट के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और उसके बाद सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो हो सकते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी अहम मालूमात मिस ना हो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम अपडेट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीटेट सितंबर 2026 के नोटिफिकेशन के बारे में। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये परीक्षा जो है सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा शिक्षक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षा मानी जाती है, ये सारे लोग जानते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं उसकी जो अहम अपडेट है वो ये है कि नोटिफिकेशन जो है 11 मई 2026 को रिलीज कर दी गई और अप्लाई जो है 11 मई से ही स्टार्ट है। लास्ट डेट जो है 10 जून 2026 है और एग्जाम 6 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीटेट क्या है। सीटेट का पूरा नाम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह परीक्षा क्लास 1 से लेकर के 8 तक शिक्षक बनने के लिए आयोजित की जाती है। पेपर 1 का एग्जाम क्लास 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 का एग्जाम क्लास 6 to 8 के लिए होता है। दोनों लेवल के लिए दोनों पेपर देना होगा। परीक्षा जो है एमसीक्यू आधारित होगी। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न और उर्दू में कसीर इंतखाबी सवालात या मारूजी सवालात के नाम से जानते हैं। अगर कोई कैंडिडेट प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1 देना होगा और अपर प्राइमरी के लिए पेपर 2 जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। सीटेट आवेदन की सभी महत्वपूर्ण तिथियां छात्रों को याद रखनी चाहिए कि ऑनलाइन अप्लाई 11 मई 2026 से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट 10 जून 2026 है। फी पेमेंट की अगर हम बात करें तो ये 10 जून 2026 है और एग्जाम डेट 6 सितंबर 2026 है। सीटेट परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित होगी। पेपर 2 की जो टाइमिंग होगी वो है 9:30 से लेकर के 12 बजे तक और पेपर 1 ढाई बजे से लेके 5 बजे तक। सीटेट आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में होगा, आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट खोलें, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, उसके बाद फॉर्म फिल करें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें और उसके बाद पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें। फॉर्म भरते समय सभी जानकारी जो है क्लास 10th सर्टिफिकेट के अनुसार भरें। जरूरी दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन से पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जैसे कि लेटेस्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास 10th सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। फोटो के साइज की अगर हम बात करें तो 10 केबी से लेकर के 100 केबी के दरमियान में होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 3 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। गलत साइज या गलत फॉर्मेट की फोटो अपलोड करने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में तो कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि जनरल और ओबीसी के लिए अगर आप 1 पेपर का देना चाहते हैं तो 1000 रुपए और दोनों पेपर का अगर आप देना चाहते हैं तो 1200 रुपए लगेंगे और ये सिर्फ जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए है, स्टूडेंट के लिए है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 रुपए शुल्क देना होगा। फी जो है केवल ऑनलाइन मोड से ही जमा होगी। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सीटेट के लिए उम्मीदवार को एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करनी होगी। एनसीटीई क्या है? मान्यता प्राप्त संस्थान यानी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। शिक्षक बनने के लिए आपने जो कोर्स किया है जैसे बीएड, डीएलएड, एमएड, वो उसी कॉलेज से होना चाहिए जिसे एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त हो। सरल शब्दों में यदि आप भारत में सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी
निजी स्कूल में शिक्षक या टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी डिग्री या डिप्लोमा एनसीटीई के नियमों के अनुसार होना अनिवार्य है। ये हो गया एनसीटीई के रूल के बारे में। जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 5% की छूट हो सकती है और एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन बाद में होगी। सीटेट पास करने के बाद भी भर्ती एजेंसी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगी, यानी आपको बीपीएससी के एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। काबिले गौर बात यह है कि सीटेट पास नौकरी की गारंटी नहीं है। अगर आपके मन में इस तरह की कोई बात आ रही होगी कि सीटेट पास होने के बाद आप नौकरी में जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सीटेट जो पास होंगे वही बीपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए पात्र होंगे। अब बात कर लेते हैं सीटेट एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो सीटेट में सभी प्रश्न एमसीक्यू होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें क्वेश्चन के बारे में तो टोटल क्वेश्चन जो है 150 होंगे, टोटल मार्क 150 होंगे, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हर प्रश्न समान अंक का होगा, इसलिए सभी विषयों को बराबर महत्व। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 1 के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो पेपर 1 प्राइमरी टीचर बनने वालों के लिए है। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो 30 मार्क्स का होगा, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का होगा, ईवीएस 30 मार्क्स का होगा। ईवीएस 30 मार्क का मतलब पर्यावरण अध्ययन विषय से पूछे जाने वाले 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, यानी पेपर 1 में कुल 150 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 2 जो है अपर प्राइमरी टीचर बनने वालों के लिए है। इसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का होगा। इसी तरह से मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज 1 जो है 30 मार्क और लैंग्वेज 2 30 मार्क। एक महत्वपूर्ण और अहम जानकारी ये है कि साइंस टीचर के लिए मैथ और साइंस जरूरी है, यह आपको फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। सीटेट में कई भाषाओं का विकल्प दिया गया है, लगभग 30 से ज्यादा भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु। गौर करने की बात यह है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अलग अलग होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो सीटेट पास करने के लिए न्यूनतम अंक जो है निर्धारित है, जैसे कि 60% मार्क्स सीटेट क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर आप 60% मार्क ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हैं और रिजर्व कैटेगरी को छूट मिल सकता है। 150 में से लगभग 90 अंक लाना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं सीटेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में। अब सीटेट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। अगर आप स्कोर इम्प्रूव करने के लिए दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर पहली दफा एग्जाम में आप क्वालिफाई हैं लेकिन मार्क्स आपके कम हैं, दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम सेंटर के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। एग्जाम सीटी जो है सीबीएसई द्वारा रैंडम बेसिस पर दी जाएगी। सीटी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता है, ये अलाउ नहीं है। एग्जाम डेट भी रैंडम हो सकती है और एडमिट कार्ड से सेंटर चेक कर सकते हैं।